स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ विथ वेरीफाइड प्रूफ। सीबीएसई ने जो नोटिस जारी किया है वो प्रूफ मैंने यहाँ लगाया। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या डिसीजन लिया गया है और आप सबको अब पता ही चल गया होगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि कुछ बच्चे इससे नाराज़ हैं और कुछ बच्चे इससे खुश हैं। तो स्टूडेंट, कोई भी डिसीजन ऐसा सेंसिटिव डिसीजन होता है तो हम सबको पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा, जो सीबीएसई बोर्ड ने डिसीजन लिया है, जो मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है, वो न्याय संगत है, जस्टिफाइड है। आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए, सबसे पहला डिसीजन क्या लिया है कि कोविड सिचुएशन को देखते हुए सबको क्वालिफाइड किया जाए। 10th क्वालिफाइड कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 10th क्वालिफाइड आप हो गए हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई को लेकर कंसर्न है, डीप कंसर्न है, जो उनको कुछ अपना दिखाना है, अपना जौहर, अपना कौशल दिखाना है मैदान में, वो नहीं दिखा पाए, तो वो डिसअपॉइंटेड है। और ये भी सही बात है, उनको होना भी चाहिए। तो यहाँ हर चीज़ का सॉल्यूशन है। देखिए, अगर आप नोटिस ध्यान से देखें तो। और इससे पहले एक बात मैं इम्पॉर्टेंट आपसे कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है, अगर आप सोचें तो दो तरह की कैटेगरी है। ब्रॉडली स्पीकिंग, मोटे मोटे तौर पर देखें तो दो कैटेगरी है। कैसी? एक कैटेगरी वो जो पढ़ाई को लेकर इतना कंसर्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके टारगेट्स कुछ और हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ बिजनेस फैमिलीज, कुछ बिजनेस एसोसिएट्स हैं जिनके बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई खाली फॉर्मल डिग्री लेनी है, स्कूलिंग पास करना है और आगे चल के अपना बिजनेस संभालना है। तो वो पढ़ाई को इतना कंसर्न नहीं रहते, इतना सीरियस नहीं रहते। उनको बस पास होना है और अपना आगे चल के फिक्स है उनका बिजनेस, उनको संभालना है। कुछ बिजनेस एसोसिएट, लेकिन कुछ इससे भी बिजनेस एसोसिएट हैं जिनके बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ इस कैटेगरी में वो बच्चे भी आते हैं जो इनबोर्न मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात में। इनबोर्न मल्टी टैलेंटेड मतलब उनका टैलेंट कुछ और है, इनबोर्न है, गॉड गिफ्ट है उनको। तो वो उस दिशा में अपना काम कर रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं अपना। फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स में कई बच्चे होते हैं, आपने स्कूल में भी अपने साथ देखे होंगे, कई बच्चे जो स्पोर्ट्स में नेशनल तक पहुंच जाते हैं, वो पढ़ाई को जस्ट फॉर्मल करते हैं, टेस्ट देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। उनको कोई इतना सीरियसनेस नहीं रहती पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनका टारगेट कुछ और रहता है। और कुछ बच्चे हैं जैसे वीडियोग्राफी, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कुछ अलग उनका एक टारगेट रहता है, उस दिशा में बढ़ते हैं और पढ़ाई को वो एक तरफ साथ में लेके बस चलते हैं फॉर्मल डिग्री अचीव करने के लिए। तो ये जो कैटेगरी है, इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो खुश हो गए कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया, वो अगली क्लास में प्रमोट हो गए और वो अपने टैलेंट को डेवलप करने में, ग्रो करने में लग जाएंगे, अपना काम करेंगे। या जो बिज़नेस एसोसिएट हैं वो भी खुश हैं, वो अपने बच्चों को अपने बिज़नेस के बारे में, उसके बारे में अवेयर कराएंगे, क्योंकि वो बच्चे जो हैं एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले। आपने भी देखा होगा, उस तरह के बच्चे जो रहते हैं, इनका टारगेट कुछ और रहता है, वो एग्ज़ाम के 2-4 महीने पहले थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लेते हैं और अभी अपने स्किल डेवलपमेंट या जो भी उनके सामने टारगेट करते हैं। तो ये तो हो गई एक कैटेगरी, इनके लिए तो बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यहाँ अपने इंडिया में मैक्सिमम कैटेगरी कौन सी है? जो सर्विस क्लास जो लोग हैं, उनके बच्चे हैं टारगेट ओरिएंटेड बच्चे। टारगेट ओरिएंटेड मीन्स उनका करियर टोटली एजुकेशन ट्रैक पे ही डिपेंड है, क्योंकि एजुकेशन ट्रैक उनका क्रीम होगा, 90+ ऊपर होगा, तो ही उनको आगे जाके फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बच्चों का फोकस है। किसी का मेडिकल एंट्रेंस में, किसी का इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, कोई एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है, आईआईएम में एडमिशन लेना चाहता है, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है, कोई एम्स में एडमिशन लेना चाहता है, किसी को आईआईटी में एंट्रेंस, आईआईटी के लिए एंट्रेंस देना है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो टारगेट ओरिएंटेड है और उनके लिए तो मायने रखती है पढ़ाई, मायने रखता है सर्टिफिकेट, मायने रखता है एग्जामिनेशन। उन बच्चों के लिए ज़रूर ये डिसअपॉइंटिंग बात है कि उनको कुछ दिखाने का मौका नहीं मिला और वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, कि जो भी डिसीजन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है जो नोटिस में दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन मीन्स कि जो भी स्कूल के ऊपर छोड़ा जाएगा इंटरनल असेसमेंट, 9th क्लास के मार्क्स, प्री बोर्ड के मार्क्स के बेस्ड उनको वैल्यूएशन करके 72, 82 जो भी मार्क्स है वो दिए जाएंगे। तो ये बच्चे उस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद ये ऑप्शन भी दिया है, आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, जो बच्चे अपना कौशल नहीं दिखा पाए, कि इसको एक एग्जांपल लें तो जैसे इनको हथियार चलाना तो आ गया, सब सीखना आ गया, युद्ध में लड़ना आ गया, लेकिन मैदान में उतरने का मौका ही नहीं मिला उनको, इसलिए वो परेशान है। तो वो चिंता ना करें, उनको युद्ध में लड़ने का मौका मिलेगा, मैदान में जाने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं
जो उसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दे कैन गिव द रिटन एग्जामिनेशन वेन एवर द कंडीशंस आर गुड कंडक्टिव। कंडीशंस जो कोविड की ठीक हो जाएंगी, सिचुएशन बेहतर हो जाएंगी, तो उनको एग्ज़ाम क्लेम करने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 78% लाए हैं और आपको 90 प्लस की उम्मीद है, तो आपको क्लेम करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा जो भी ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका करियर एजुकेशन ट्रैक पे टिका हुआ है, जिनको आगे चल के कुछ करना है, जिनका टारगेट है, उनको ये एग्ज़ाम क्लेम करना ही चाहिए, चाहे कितने भी अच्छे परसेंट आए, क्लेम करना ही चाहिए। इसकी वैल्यू है आगे चल के बोर्ड का सर्टिफिकेट जो मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको एक बात बताऊँ, फ़िलहाल आपको पढ़ाई स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम आप करिए जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 11th में जो स्ट्रीम चूजिंग करनी है, जो सब्जेक्ट आपको लेना है, उसके बारे में आप डीप में सोचें थोड़ा। उसके बारे में अपने रिलेटिव्स, अपने जो एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो भी कज़िन्स हैं, जिन लोगों ने सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, अलग अलग स्ट्रीम लिए हुए हैं, उनसे डिस्कशन करें और अपना इंटरेस्ट टटोलें, अपना इंटरेस्ट अंदर से खोदें कि हमें आगे चल के क्या बनना है। क्योंकि बच्चों, ये जो 11th क्लास रहती है, ये आपके जीवन की दूसरी सीढ़ी रहती है, करियर को डिसाइड करती है। यहाँ मैंने अपने लाइफ में ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि जल्दीबाजी में देखा देखी करके, एक दूसरे को देख के सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, पीयर प्रेशर में, फ्रेंडली प्रेशर में कि ये मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है, मैं भी वही ले लेता हूँ। तो वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर बाद में वो बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, उनसे वो सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो वो सोचिए कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है, कितना मतलब गलत डिसीजन हो जाता है। हमारा टाइम 2-3 महीने ख़राब हो जाता है, वो सब्जेक्ट नहीं बन रहा, वापस पीछे आ गए, दूसरा सब्जेक्ट ले लिया। तो ये चीज़ें ना आए तो आप अभी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 2-4 दिन, 5 दिन, जब तक स्कूल कोई डिसीजन लेता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका रिजल्ट आना है, आप सब चिंता छोड़कर, सब काम 10th वगैरह एक तरफ रख के, 11th एक तरफ रख के, आप स्ट्रीम चूजिंग में ध्यान दीजिए। और आप चिंता बिल्कुल छोड़ दें इस बात की, आपको अच्छे ही मार्क्स देगा स्कूल, क्योंकि हर स्कूल चाहता है कि इस सिचुएशन में पूरा बच्चों का हम सपोर्ट करें। तो आपको बहुत अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, उसकी चिंता ना करें। और रिज़ल्ट जब आएगा तब आप क्लेम ज़रूर करें, अगर आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं है। लेकिन तब तक मैंने जो आपको बताया वही काम करें। सब्जेक्ट चूजिंग को लेकर आप बिल्कुल सिंसियर हो जाएं, सीरियसली सोचें, इस बारे में डिस्कशन करें और कोई आप चिंता ना करें। कम से कम ये 4-5 दिन, जब तक मैं और एक इम्पॉर्टेंट जो अपडेट आता है आपके सामने लाता हूँ, आप सब्जेक्ट चूजिंग को लेकर ध्यान दें। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।